Hello everyone. In this video, we are going to cover the very important chapter of CA final and CMA final, that is refunds under GST. Okay, this video is not applicable for CA inter students. Okay, as well as CMA inter. इन दोनों को ये वीडियो नहीं देखना है. इसको देखना है CA final and CMA final को. Okay, इन दोनों को ही देखना है. So let us first start with the basic concepts of refund. ओके, रिफंड गवर्नमेंट क्यों देता है, रिफंड देने से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, ओके, हम लोग को रिफंड मिलने का प्रोसेस क्या है एंड सो ऑन. तो ये चैप्टर में ब्रॉडली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो इधर मैं पहले लिस्ट आउट कर देता हूँ. ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले तो हम लोग समझेंगे कि कौन से केसेस में रिफंड मिलता है. ओके, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप कुछ भी करो हम आपको रिफंड देंगे, आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो रिफंड देंगे. ओके, इट इज़ नॉट सो. हम लोग को रिफंड मिलने के लिए देर आर सम केसेस विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 54 रेड विथ रूल नंबर 89. तो ये केसेस है. उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. ओके, रिफंड मिलने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक फार्मूला हम लोग को यूज करना पड़ता है इन सर्टेन सिचुएशन, नॉट ऑलवेज. ओके, एंड तीसरा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है दैट इज प्रोसीजर टू ऑब्टेन रिफंड, ये पढ़ेंगे. ओके, ऐसा तीन पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है. पहला पार्ट क्या रहेगा, केसेस, कौन से केसेस में मिलेगा. दूसरा फॉर्मूलाज एंड तीसरा प्रोसीजर. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिफंड. अब देखो, गवर्नमेंट बोलता है कि रिफंड जो है ना, ये हम लोग जनरली एक्सपोर्टर को देंगे. किसको देंगे, ओके, जनरली एक्सपोर्टर को देंगे. जनरली बोल रहा हूँ, इसको ऐसा मत समझना कि सिर्फ एक्सपोर्टर को ही रिफंड मिलता है. ओके, यहाँ पर बोला है जनरली. जनरली एक्सपोर्टर को मिलेगा. ओके, तो अभी एक्सपोर्टर रिफंड ले रहा है, तो क्या ले रहा है रिफंड में, जीएसटी का अमाउंट उसको बैंक में आ रहा है या फिर क्या प्रोसेस है. ओके, इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे अभी. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. मान के चलो कि यहाँ पर इंडिया है. ओके, इस पर्सन ने क्या किया, गुड्स को आउट ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट किया. अज्यूमिंग दिस इज यूएसए. सो इंडिया से खरीदा गुड्स को एंड गुड्स को कहाँ पे एक्सपोर्ट किया, यूएसए में. समझो अपना नाम यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं. ओके, एक्स ने ए को गुड्स बेचा. ओके, एक्स ने क्या किया, ए को गुड्स बेचा. नाउ एक्स विल चार्ज जीएसटी. अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीज का गुड्स है, तो 1 लाख रुपी के ऊपर एक्स इज गोइंग टू चार्ज जीएसटी ऑफ रुपीज 18,000 एंड टोटल बन जाएगा 1,18,000. अभी ये जो पर्सन है ना ए, वो क्या करने वाला है, गुड्स को एक्सपोर्ट करने वाला है. सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज बेसिकली टैक्स फ्री. ओके, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, जीएसटी के लैंग्वेज में, इसको हम लोग नाम देते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज. क्या नाम देते हैं इसको, जीरो रेटेड सप्लाई. देखो डिटेल में सीखेंगे हम लोग, अभी खाली एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं. समझो ये जो इंडिया का पर्सन है ये कर रहा है एक्सपोर्ट एट अ प्राइस ऑफ 1,50,000. ठीक है, अभी ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो एक्सपोर्ट करने का देर आर टू मेथड्स. ओके, जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, ये करने का देर आर टू मेथड्स. क्या दो मेथड्स है, देखो. पहला मेथड है अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड दूसरा मेथड है विदाउट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब कि हम लोग गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर इनवॉइस बनने के इतने इतने टाइम में अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर टैक्स भरेंगे. या तो अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया बट उसके 1 साल 15 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं आया, तो जो रिफंड हम लोग को मिलने वाला था वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि पैसा नहीं आया.
तो पैसा आएगा तब रिफंड मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। और हम लोग गवर्नमेंट को ये वादा करते हैं कि अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया और हम लोग को पेमेंट 1 साल 15 दिन के अंदर नहीं आया, तो वी विल पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर सप्लाई। ओके, ऐसा हम लोग प्रॉमिस करने वाले। क्या प्रॉमिस करेंगे? अगर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हुआ विद इन 3 months and 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वी विल पे जीएसटी। ओके, अगर समझो सर्विस दिया, 1 साल 15 दिन में पैसा नहीं आया, तो हम लोग जीएसटी भरेंगे। ऐसा हम लोग क्या देते हैं? लेटर ऑफ अंटेज। तो जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में जो भी बातचीत किया है, इट इज डन इन सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। कहां पर बात किया है? सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अगर हम लोग एलयूटी में एक्सपोर्ट करते हैं ना, एलयूटी के अंदर, तो गवर्नमेंट सेज नो टैक्स इज टू बी पेड, नो टैक्स टू बी पेड। बट अगर हम लोग विदाउट एलयूटी में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम लोग के पास कोई एलयूटी नहीं है, एलयूटी हम लोग को ऑनलाइन मिलता है, 1 साल का मिलता है पूरा एलयूटी। ओके, और आप लोग उसके अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट एलयूटी अगर करेंगे तो यू हैव टू पे टैक्स। ओके, यू हैव टू पे टैक्स एंड एंड देन आप लोग को रिफंड मिलेगा। ओके, एंड देन रिफंड विल बी अलाउड। आया पॉइंट समझ में? अभी ये तो ऊपर ऊपर से बताया, अभी डिटेल में सुन लो। अगर मान के चलो यहाँ पर जो ए करके पर्सन था, वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है अंडर एलयूटी, तो उसको जीएसटी कितना भरना पड़ेगा? क्या लिखा है देखो यहाँ, नो टैक्स टू बी पेड। अगर टैक्स भरना ही नहीं है तो फिर कितना भरेगा? अभी जीरो भरेगा। पर सर इसके पास तो आईटीसी था ना 18,000 का। यस, इसने आईटीसी लिया रहेगा 18,000 का। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपका लायबिलिटी इज जीरो, आपके पास बैलेंस कितना बचा है? 18,000। दिस बैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। क्या नाम दिया जाएगा इसको? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ऐसा आईटीसी जो यूज नहीं हो पाया, इसको क्या नाम देते हैं? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। नाउ गवर्नमेंट विल गिव अस द रिफंड ऑफ रुपीज 18,000। ओके, नो डाउट एक फॉर्मूला है, वो भी हम लोग को लगाना है, लेकिन बेसिकली समझ लो खाली, हम लोग को कितने का रिफंड मिलेगा इस बार? 18,000 का रिफंड मिलेगा रफली। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास एलयूटी ना होता तो क्या होता। हम लोग 1.5 लाख में एक्सपोर्ट कर रहे बराबर है। गवर्नमेंट बोलता है अगर आपके पास एलयूटी ना होता ना, तो आप लोग को जीएसटी भरना पड़ता। कितना जीएसटी भरना पड़ता? देखो, 27,000 भरना पड़ता। लेकिन लॉजिकल चीज है, अगर हमारे पास आईटीसी है तो हम लोग पूरा का पूरा जीएसटी जेब से क्यों भरेंगे? हम लोग ऑब्वियसली जीएसटी जेब से नहीं भरने वाले। तो 27,000 का अगर हमारा लायबिलिटी है, सो वी आर गोइंग टू पे ओनली 9,000। कैसे सर 9,000? देखो, 27,000 का लायबिलिटी है। क्या हमने परचेस किया है? क्या? यस, हम लोगों ने 18,000 का परचेस किया। सो हियर वी हैव टू रिड्यूस आईटीसी ऑफ 18,000। सो नेट हम लोग को 9,000 भरना पड़ेगा इन कैश। अभी गवर्नमेंट बोलता है आपको रिफंड देंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन इज सर कितना अमाउंट रिफंड मिलेगा? ओके, कितना अमाउंट रिफंड मिलेगा? तो गवर्नमेंट सेड जितना आपने आउटपुट टैक्स को पे किया है ना, उतना रिफंड मिलेगा। मीनिंग देयर बाय हम लोग को 27,000 का रिफंड मिलेगा। हमने जेब से कितना भरा था? 9,000 भरा था। तो नेट हम लोग को बेनिफिट कितने का हुआ? 18,000 का बेनिफिट। नेट रिफंड इज 18,000। आया पॉइंट समझ में? जो यहाँ पर भी उतना ही था। अब अगर इन दोनों केसेस को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो केस है ना, अंडर एलयूटी, इस केस में हम लोग के आईटीसी को रिफंड किया जा रहा है। ध्यान से देखो, अंडर एलयूटी के केस में क्या रिफंड मिल रहा है हम लोग को? हम लोग को हमारे आईटीसी का रिफंड मिल रहा है।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं विदाउट एलयूटी की, किसकी बात कर रहे हैं, विदाउट एलयूटी की, तो इस केस में गवर्नमेंट हम लोग को आउटपुट टैक्स का रिफंड, किसका रिफंड दे रहा है, आउटपुट टैक्स का। समझ में आ पाए, अभी यहाँ पर आईटीसी का रिफंड तो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एक चीज हम लोग को यहाँ पर क्लैरिफाई कर देती है कि अगर समझो आपके पास बैलेंस आईटीसी का कुछ भी ना बचता, ओके, सपोज देर इज जीरो बैलेंस लेफ्ट, सर एक्सपोर्ट किया तो जीरो बैलेंस कैसे बचेगा, तो आपने एक्सपोर्ट किया, आईटीसी तो बचना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप लोग डोमेस्टिक सेल्स में भी इन्वॉल्व हो, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग डोमेस्टिक सेल्स भी करते हो, क्या करते हो, डोमेस्टिक सेल्स, then government says you can use that particular ITC to pay liability on your domestic supplies. फिर भी अगर कुछ बच गया, then you can claim refund, but that too it will be available only as per specific formula and not anything else. ओके, ऐसा नहीं कि जितना बचा पूरा का पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू अ फॉर्मूला। कैसे हम लोग को डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, आ रहा है समझ में, पॉइंट क्लियर है क्या। तो देर देर कैन बी टू केसेस ऑफ रिफंड। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में अभी एक गुड्स के लिए बोला है, ये सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स अलग है, हम लोग डिटेल में जब करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे उसको। बेसिक्स क्लियर हो गया क्या, बेसिक समझ में आया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड के लिए। देखो गवर्नमेंट क्या बोलता है, सबसे पहला हम लोग अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड देते, किसका रिफंड देते हैं, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मतलब जो आईटीसी ऐसे ही आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसका आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन लेकिन सभी लोगों को नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का हम आपको रिफंड देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मींस आईटीसी lying in your इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दैट्स इट। बट गवर्नमेंट से सभी को ये रिफंड नहीं मिलेगा, ये रिफंड सिर्फ दो लोगों को मिलेगा। ध्यान से सुनना, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड सिर्फ दो लोगों को मिलेगा। सबसे पहला ऐसा पर्सन जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हो, ऐसा पर्सन जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हो। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप लोग इंडिया के बाहर गुड्स बेचते हो या फिर इंडिया के बाहर सर्विस देते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। एंड सेकेंड केस इज सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, ये दोनों केसेस को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, अभी हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, इसका मीनिंग अभी मैं बताऊंगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है इसका, क्या डेफिनेशन है सर, डेफिनेशन है टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया से अगर आप गुड्स को इंडिया के बाहर लेके गए, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 कंडीशन दिए, क्या दिया, 5 कंडीशंस दिए। ओके, ध्यान से सुन लो क्या कंडीशन।
गवर्नमेंट सेज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होगा? जब कभी भी सप्लायर इंडिया में होगा, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, पैसा हम लोगों को फॉरेन करेंसी में मिलेगा या तो आरबीआई अप्रूव्ड मीडियम से मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपना ही हेड ऑफिस को आपको सर्विस नहीं देना है या फिर अपने ही ब्रांच को सर्विस नहीं देना। ओके, समझ में आया पॉइंट? तो देखो हम लोगों ने क्या सीखा, गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम लोग अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड देंगे। कौन से केस में देंगे? आंसर इज जीरो रेटेड सप्लाई के केस में देंगे। किसमें देंगे? जीरो रेटेड सप्लाई के केस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। अभी गवर्नमेंट आगे देखो क्या बोलेगा, आपको जीरो रेटेड सप्लाई में क्या मिलेगा? अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलेगा। लेकिन लेकिन ये तभी ही पॉसिबल होगा व्हेन यू आर डूइंग जीरो रेटेड सप्लाईज अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप लोग एलयूटी में एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो आप लोगों को आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। फिर आप लोगों को कौन सा रिफंड मिलेगा? हम लोगों ने अभी अभी देखा, कौन सा रिफंड मिलेगा बताओ जरा। ओके, कौन सा रिफंड मिलेगा? हम लोग को मिलेगा आउटपुट टैक्स का रिफंड। देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, हम लोग को क्या मिलेगा? आउटपुट टैक्स का रिफंड मिलेगा। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ पॉइंट? तो दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? ये सुनते हैं अभी, सुन। मान के चलो ओके, मैं पेपर को परचेज करता हूँ, रियली सॉरी, मैं कार्डबोर्ड को परचेज करता हूँ। ओके, 28% का जीएसटी। कार्डबोर्ड के खरीदने पर कितना जीएसटी है? 28%। समझो मैंने 1 लाख रुपीज का कार्डबोर्ड खरीदा, बरोबर, तो मुझे आईटीसी कितने का मिलेगा? आईटीसी मिलेगा मेरे को 28,000। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कार्डबोर्ड से बना रहा हूँ पेपर, एंड मान के चलो पेपर के ऊपर जीएसटी का रेट इज 5%। कार्डबोर्ड खरीदा 28% पे, और उससे जो बनाया दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। नाउ व्हाट डज गवर्नमेंट से? समझो मैं इस पेपर को बेचता हूँ 1.5 लाख रुपए पे, 1.5 लाख इंटू 5%, कितना जीएसटी आएगा भरने को? 7,500। लेकिन सर मेरे पास आईटीसी कितने का है? मेरे पास आईटीसी है 28,000 का, तो मतलब मेरे पास कुछ रफली अराउंड 20,500 बच गया। ओके, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। समझो मेरे पास 20,500 बच गया। दिस बचा हुआ अमाउंट is called as unutilized ITC, and government is going to give us a refund of these 20,500, not fully but as per some formula। आया समझ में? तो कुछ फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को ये 20,000 रुपये का रिफंड मिलेगा, एंड कुछ फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को ये जो 18,000 था ना, इसका रिफंड मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो हम लोगों ने खाली ब्रीफली पढ़ा अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड कौन से दो केस में मिलता है। पहला केस क्या बोलो? जीरो रेटेड सप्लाई अंडर एलयूटी। दूसरा केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अभी हम लोग को इन दोनों का फॉर्मूलाज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फॉर्मूलाज पढ़ना है। तो अभी हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हम लोग अनयूटिलाइज्ड आईटीसी में है। ओके, और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी में हम लोग पहले पार्ट में है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, इस केस में हम लोग को कितना रिफंड मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं।
ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। फॉर्मूला इज नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, दिस इज द बेसिक फार्मूला। ओके, ये फार्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा का पूरा ये फार्मूला को समझने वाले हैं। ओके, एक एक पॉइंट हम लोग पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि नेट आईटीसी का मीनिंग क्या होता है। ओके, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को क्या करनी है इस कंसेप्ट में सीखनी। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग बात करते हैं नेट आईटीसी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट आईटीसी? अभी यहाँ पर जो नेट करके वर्ड लिखा है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, नेट मतलब कुछ भी नहीं है, उसका नेट इज इररिलेवेंट। ओके, नेट आईटीसी मतलब उसको नॉर्मल आईटीसी ही समझो आप लोग। क्योंकि अभी यहाँ पर नेट आईटीसी का मतलब क्या देख लो। नेट आईटीसी मतलब आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। ओके, आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, इसको हम लोग बोलते हैं नेट आईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। ओके, इस पर्पस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो अगला वाला कंसेप्ट होगा ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उसमें नेट आईटीसी का मीनिंग कुछ अलग रहेगा। अभी के लिए क्या मीनिंग रहेगा देखो, अभी के लिए मीनिंग क्या रहेगा नेट आईटीसी का मतलब। नेट आईटीसी मीन्स आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, नॉट कैपिटल गुड्स। ओके, नॉट कैपिटल गुड्स। सर क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ गुड्स खरीदा, उन गुड्स को क्या किया मैंने, यूज किया टू मैन्युफैक्चर सर्टन प्रोडक्ट एंड मैं वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दैट इज कॉल्ड एज इनपुट्स। ओके, दैट परचेज ऑफ इनपुट्स, उसके ऊपर जो आईटीसी है, दैट आईटीसी विल फॉर्म पार्ट ऑफ नेट आईटीसी। ठीक है, अगर समझो मैं कुछ कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जो मैं कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा हूँ, दैट सर्विसेज का जो आईटीसी होगा दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर इनपुट, दैट इज नेट आईटीसी। ओके, इनपुट्स का एंड इनपुट सर्विस का। लेकिन अगर मान के चलो कि मैंने खरीदा है मशीन, क्या खरीदा मैंने? मशीन। तो मशीन के ऊपर जो आईटीसी है, ओके, दैट विल नेवर बी रिफंडेड। ओके, और एक बार ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। आपको आईटीसी मिलेगा, मशीन अगर खरीदा, यू विल गेट आईटीसी, बट व्हाट यू विल नॉट गेट इज रिफंड ऑफ दैट आईटीसी। क्योंकि आप लोग को रिफंड नहीं मिलेगा उसका। आया पॉइंट समझ में? तो नेट आईटीसी का मीनिंग में इट इज इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, नॉट कैपिटल गुड्स। सो कैपिटल गुड्स का आईटीसी कभी हम लोग को रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, आपको आईटीसी जरूर मिलेगा बट इट विल नॉट बी रिफंडेड। अभी हम लोग बात करेंगे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसके अंदर ही हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है इसको। ओके, सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड दूसरा टर्नओवर फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो नेट आईटीसी के ऊपर ना थोड़ा सा और डिस्कशन है, इन डेप्थ डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। ओके, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस जब एग्जांपल लूंगा तब कवर करूंगा उसको। अभी हम बात करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की। अब देखो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका तो सिंपल मीनिंग है एक्सपोर्ट। ओके, और तो क्या ही मीनिंग है, एक्सपोर्ट ही है। लेकिन उसका वैल्यूएशन में कुछ फर्क है। ओके, देयर इज सम वैल्यूएशन कंसेप्ट जो हम लोग को यहाँ पर देखना है। ओके, क्या वैल्यूएशन में देखो, गवर्नमेंट कहता है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स
exported under LUT. Okay, under LUT. और second 1.5 times of domestic price. Okay, whichever is lower. क्या बोला देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर LUT, मतलब आप LUT में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उतने वैल्यू को लेंगे लोग। किसको लेंगे? जितने वैल्यू का आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर LUT। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान के चलो यू आर क्लेमिंग रिफंड फॉर अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ये तीनों पीरियड का आप रिफंड एक साथ क्लेम करो। यू कैन क्लेम फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। ओके, तो यहाँ पर समझो अप्रैल में जून है। अभी अप्रैल में आपने 58 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया था LUT के अंदर, 23 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट किया था विदाउट LUT। यहाँ से हम लोग को ना एक पॉइंट समझ में आता है, अगर आपके पास LUT है ना, फिर भी यू कैन एक्सपोर्ट विदाउट LUT। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करना, प्रैक्टिकली काम आएगा। फिर जून में 40 लाख रुपीस का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। ओके, LUT के अंदर। नाउ व्हाट विल बी आवर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स? ओके, क्या रहेगा रिफंड के फॉर्मूला के लिए? हम लोग को LUT वाले ही देखने हैं। कौन से देखने हैं? LUT वाले ही देखने हैं, मीनिंग देयर बाय 98 लाख का ही एक्सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ रिफंड ऑफ ITC। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना है? देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर LUT। अब ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर ये लोगों ने कहा, इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है FOB वैल्यू या तो इनवॉइस वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ओके, दो वैल्यू को कंपेयर करना है। कौन सा दो वैल्यू है? FOB वैल्यू। FOB वैल्यू मतलब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FOB? यहाँ पर देखो, समझो कि ये इंडिया है। ओके, ये इंडिया का पोर्ट है जहां से गुड्स आपके क्या होने वाले, एक्सपोर्ट होने वाले। ठीक है, यहाँ पे है आपकी फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री गेट पे जो प्राइस रहता है ना, उस प्राइस को नाम दिया जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्योंकि पोर्ट पे जो प्राइस रहता है, इसको कहा जाता है FOB प्राइस। मतलब एक्स फैक्ट्री से लेकर के पोर्ट तक लाने का खर्चा इसके अंदर ऐड होगा, मतलब एक्स फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एक्स फैक्ट्री प्लस लोकल ट्रांसपोर्ट विल गिव अस द आंसर ऑफ FOB। लोकल ट्रांसपोर्ट, उसके साथ साथ लोडिंग एंड हैंडलिंग, मतलब कि शिप में लोड करने का चार्जेस रहेगा। ओके, वो चार्जेस भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस। तो एक्स फैक्ट्री प्लस लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस लोडिंग एंड हैंडलिंग विल गिव अस FOB प्राइस। तो आपको FOB प्राइस लेना है या तो, और इनवॉइस वैल्यू। ओके, विच एवर इज लोअर। अभी इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या, देखो, अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इनवॉइस बनाया है एक्स फैक्ट्री प्राइस पे। कौन से प्राइस पे बनाया? एक्स फैक्ट्री प्राइस पे। मतलब यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो कौन देखने वाला है? अपना जो इम्पोर्टर है ना, मतलब हम तो एक्सपोर्टर है, सामने वाला पार्टी, उसने क्या किया, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया। तो मान के चलो यहाँ का प्राइस $1 लाख था, और FOB आता है $1,30,000। ओके, हम लोग ने उसको बोला कि आके लेके जाओ, वो बोलते ठीक है। तो हमने उसको कितना चार्ज किया? 1 लाख, बराबर। बट व्हाट इज आवर FOB प्राइस? 1,30,000। कैसे आया? ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया। तो ये सब ऐड करने के बाद 130 आया। 1 लाख और 130, विच एवर इज लोअर विल बी कंसिडर्ड एज अवर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर फॉर गुड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, न्यूमरेटर मतलब कि ये वाला आंसर है, फर्स्ट वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। सेकंड, समझो जो चीज आप लोग 1 लाख या तो 1,50,000 में एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको आप इंडिया में बेच रहे हो। देखो, इसका आंसर 1 लाख आ चुका है, इसको फ्रीज कर कर।
अभी ये जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसको आप लोग इंडिया में बेचते हो सेम प्राइस, सॉरी सेम क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस। क्या प्राइस होगा समझो, 80,000 का प्राइस है। क्या प्राइस है? 80,000। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि इंडिया में आप 80,000 में बेच रहे हो, लेकिन बाहर 1 लाख, 1 लाख में बेच रहे हो। तो यहाँ पर 80 इंटू 1.5 करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 1,20,000। गवर्नमेंट से इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लेना है, मतलब हम लोग को वापस से कितना लेना है? 1 लाख। इज इट क्लियर? तो ये हम लोग का बन गया न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर किसका? टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ ओनली गुड्स। ओनली गुड्स। सर्विस का सीखना बाकी है। गुड्स का क्लियर है क्या? गुड्स का क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर एलयूटी और 1.5 टाइम्स विच एवर इज लोअर। वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर एलयूटी का मीनिंग क्या होगा? इनवॉइस वैल्यू और एफओबी वैल्यू विच एवर इज लोअर। अभी हम बात करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में ओके सर्विस प्रोवाइड किया। मई में ओके मुझे कंसिडरेशन मिला। ओके, अप्रैल में मैंने सर्विस प्रोवाइड किया और मई में मुझे कंसिडरेशन मिला। गवर्नमेंट सेज जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब वैसा मंथ जिसके अंदर हम लोग को क्या मिला हो? पैसा मिला हो। ओके, पैसा मिलना जरूरी। तो यहाँ पर मई मंथ में पैसा मिला है, सो इट विल बी काउंटेड इन द टर्नओवर ऑफ मई। यहाँ तक समझा? उसके बाद अगर समझो आप लोग को अप्रैल में पैसा मिला, लेकिन आप लोगों ने सर्विस दिया है इन द मंथ ऑफ मई। ओके, सर्विस कभी दिया? इन द मंथ ऑफ मई। नाउ गवर्नमेंट सेज नाउ गवर्नमेंट सेज जिस मंथ में आपने सर्विस दिया उस मंथ को हम लोग बोलेंगे टर्नओवर वाला मंथ। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अगर सर्विस दिया पहले, पैसा बाद में आया, तो पैसा जिस मंथ में आया दैट इज अवर टर्नओवर। लेकिन अगर आप लोगों ने पैसा पहले लिया, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस वाला केस। ओके, वी कैन कॉल इट एज एडवांस वाला केस। तो यहाँ पर एडवांस वाले केस में गवर्नमेंट से पैसा जिस दिन आया ना, उसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे कि आप सर्विस कब दे रहे हो। तो इन सिंपल वर्ड्स, इनवॉइस जिस मंथ में रेज हुआ और कंसिडरेशन विच एवर इज लेटर। ओके, लेटर वाले मंथ में क्या होगा? लेटर वाले मंथ में हम लोग क्या लेंगे? उसको टर्नओवर का पार्ट बना देंगे। क्लियर है क्या? तो अपना ये न्यूमरेटर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग डिनोमिनेटर का बात करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर मतलब क्या? एकदम सिंपल है। जो आपका न्यूमरेटर है ना, जो न्यूमरेटर में ऐड किया वो तो एज इट इज हम लोग को ऐड करना है। प्लस प्लस टैक्सेबल सप्लाईज ऐड करना है। ओके, जो इंडिया में दिया है आप लोगों ने वो। ओके, आप लोग को दो चीज़ें माइनस करनी है, दैट इज जीएसटी कंपोनेंट एंड सेस का कंपोनेंट। और एक चीज़ माइनस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या माइनस करना है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। दिस विल गिव यू द आंसर फॉर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। देखो क्या क्या माइनस किया, क्या क्या ऐड किया। एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो तो एज इट इज ऐड करना है। ओके, एक्सपोर्ट्स आर टू बी एडेड नॉर्मली। उसके बाद बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो आप लोग सेल करते हो वो आप लोग को ऐड करना है। इंडिया के अंदर जो भी बेच रहे हैं वो ऐड करना है, लेकिन टैक्सेबल चीज़ें, एग्जेम चीज़ें ऐड नहीं करनी। क्यों ऐड नहीं करेंगे सर? बिकॉज अगर हम लोग एग्जेम सप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग को आईटीसी नहीं मिलता है। अगर आईटीसी लिया ही नहीं है, मतलब नेट आईटीसी में होगा क्या? नेट आईटीसी में होगा ही नहीं। फिर भी अगर हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे ना, तो जो नेट आईटीसी है ना वो और कम हो जाएगा रिफंड के लिए। गेटिंग द पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? देखो, अगर आपने एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ऐड कर दिया, मतलब आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रिफंड का आंसर छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नेट आईटीसी के अंदर
आपके एग्जेम्प्ट सप्लाईज के प्रोपोर्शन का आईटीसी है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड दैट एज पर रूल नंबर 42 43। तो नेट आईटीसी आया कैसे? देखो, टोटल आईटीसी माइनस इनएलिजिबल माइनस कैपिटल गुड्स का आईटीसी माइनस रूल नंबर 42 माइनस रूल नंबर 43। कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने क्या निकाला रहेगा? नेट आईटीसी निकाला रहेगा। तो जब एग्जाम प्रोपोर्शन ऑलरेडी माइनस हो चुका है नेट आईटीसी में, तो डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? लेकिन सर अगर मान के चलो हम लोग का कामकाज है एग्जेम्प्ट चीज को एक्सपोर्ट करना। ओके, व्हाट इज अवर बिजनेस? एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना अपना बिजनेस है। तो इस केस में गवर्नमेंट से तब तो आपने आईटीसी लिया रहेगा। आईटीसी लिया है तो आपके एडजस्टेड टर्नओवर में भी आएगा और जीरो रेटेड में भी आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, दोनों में आएगा। इन शॉर्ट तीनों में आएगा। ओके, एग्जाम प्रोपोर्शन का आईटीसी हम लोग ने नेट में लिया रहेगा। क्यों लिया रहेगा? क्योंकि सर उसका आईटीसी मिलता है। एग्जाम चीज को एक्सपोर्ट किया तो जीरो रेटेड भी है वो। ओके, और अगर आपको आईटीसी मिल भी रहा है, आईटीसी मिल रहा है मतलब इसके अंदर है, तो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो एग्जाम हम लोग को क्या माइनस करना है? ऐसा एग्जाम सप्लाई माइनस करना है जो इंडिया के अंदर आप लोगों ने बेचा है। इंडिया के बाहर अगर बेचा है ना, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एडेड ही रखना है दोनों में। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ। ओके, तो इस तरीके से अपने को रिफंड मिलेगा। भी एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, रिलेवेंट पीरियड का कंसेप्ट है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड का डिस्कशन। ठीक है, देखो हम लोग को रिफंड, पहली बात तो कितने टाइम में अप्लाई करना है, कौन से पीरियड के लिए अप्लाई करना है और कितना मिलेगा। अभी हम लोग रिफंड का जो पीरियड है ना, रिफंड का पीरियड, ये हम लोग क्या करना है? देखो, समझो अप्रैल मई, ये दोनों महीने का रिफंड आपको अप्लाई करना है। आप दोनों महीने का अप्लाई करो। अगर आपको अप्रैल में जून का करना है, आप अप्रैल में जून का करो। ओके, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, आप लोग को एक ही महीने का करना है, आप एक महीने का अप्लाई करो। देर इज नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ओके, रिलेवेंट पीरियड कैन बी एनी पीरियड, कोई भी पीरियड हो सकता है। देर इज नो इश्यूज एट ऑल। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट पीरियड। वे आपको कितने टाइम में रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है? तो आंसर इज 2 years फ्रॉम relevant डेट। 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। ओके, रेलेवेंट डेट से कितने टाइम में करना है? 2 years के अंदर अंदर करना है। कितने साल में करना है? 2 years। अभी रिलेवेंट डेट का कंसेप्ट क्या रहता है हम लोग समझेंगे बाद में। तो 2 साल के अंदर आपको रिफंड अप्लाई करना। ओके, एक्सपोर्ट का केस रहेगा, एक्सपोर्ट करने से 2 साल के अंदर करना। अब थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, तीन चीजें कंपेयर। क्या तीन चीजें? देखो सबसे पहला, ओके, रिफंड एज पर फॉर्मूला। ओके, रिफंड एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से जितना रिफंड आ रहा है वो। दूसरा, दूसरा, बैलेंस ऑफ आईटीसी एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखो इसका क्या मतलब है? मान के चलो कि फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को आ रहा है रिफंड 1 लाख रुपए का। ओके, बट जब मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, तब मेरे पास 1 रुपया भी बचा नहीं। ओके, देर इज नो सिंगल रुपी लेफ्ट विथ मी। मैंने सबका सब आईटीसी यूज कर लिया टू पे डोमेस्टिक लायबिलिटी, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद सी पॉइंट, बैलेंस ऑफ आईटीसी आफ्टर फाइलिंग 3B ऑफ रिलेवेंट पीरियड। मतलब रिलेवेंट पीरियड का 3B फाइल होने के बाद क्या आपके पास कुछ पैसा बचा था कि नहीं बचा था?
समझो मैंने अप्रैल में जून का 3B फाइल किया, जून के एंड पे मतलब जून का 3B फाइल होने के बाद कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं सितंबर में जा रहा हूँ रिफंड लेने के लिए, तब मेरे पास आईटीसी पड़ा है। गवर्नमेंट से आपको रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि जून खत्म होने के बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, मतलब यू हैव यूटिलाइज्ड योर फुल आईटीसी। तो अभी आप सितंबर में आईटीसी आया किधर से, वो अभी भी खरीदा होगा और आप रिफंड लेने जा रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, देखो इन तीनों में से सबसे लोवेस्ट जो रहेगा ना वही मिलेगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकली समझेगा। देखो मान के चलो ये रिफंड का पीरियड है। ओके, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, आईटीसी 1 लाख का है। हम लोग का एक्सपोर्ट का जो सेल्स है ना, देखो ये आईटीसी है। हम लोग का एक्सपोर्ट का सेल्स 10 लाख रुपीज का हुआ, टैक्सेबल सेल्स हम लोग का 15 लाख का हुआ है। ओके, ये सिनारियो जून के एंड पे, जून के एंड पे हम लोग के पास 25,000 का आईटीसी पड़ा है। ओके, और हम लोग ना ये अप्रैल मई जून, ओके, ये तीनों पीरियड का मिला के हम लोग रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हैं। ओके, अक्टूबर 10 को, और अक्टूबर 10 के दिन पे हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। ओके, अभी देखो तीन चीजें चेक करना था। पहला, एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से कितना आ रहा है, 1 लाख इंटू 10/25। ओके, दिस इज एज पर फॉर्मूला, एज पर फॉर्मूला 40,000 आ रहा है। सेकंड, जून के बाद कितना हम लोग के पास आईटीसी था, कितना आईटी था, 25,000। और तीसरा, जब हम लोग रिफंड लेने गए तब कितना था, 0। तो इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, मतलब हम लोग को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आया सब? ठीक है, तो अपना 89(4) करके जो रूल है ना वो हो गया। 89(4) इज अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड, समझा पॉइंट? एंड एक्सपोर्ट दैट इज अप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके, ये भी इसके अंदर ही कवर्ड। ओके, सप्लाई बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इट इज बेसिकली इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ, सबको समझ में आया? तो अपना अनयूटिलाइज आईटीसी में पहला पार्ट हो गया, दैट इज जीरो रेट सप्लाई अंडर एलयूटी।